What's up everyone? Welcome back to our beautiful such channel. For more related and important videos, please subscribe the channel, click the bell icon and share, comment and like the videos. Let's begin. ठीक है, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं प्रोडक्शन थ्योरी। ठीक है, और बेटा जल्दी से प्रोडक्शन थ्योरी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है गाइस, चलिए। देखो माइक्रो में ना एक माइंड में एक पिक्चर क्लियर करके चलना। टॉपिक्स के नाम पे 4 टॉपिक है गाइस माइक्रो में। ठीक है, फिर 4 टॉपिक, कंज्यूमर, प्रोडक्शन, राइट, मार्केट्स और चौथा है जर्नल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो 4 टॉपिक अपने माइंड में पिक्चर क्लियर करके चलना। कंसेप्ट्स की अगर हम लोग बात करें तो कंज्यूमर थ्योरी की चलो क्लासेस बहुत सारी होगी, लेकिन ध्यान रखना कंज्यूमर क्लासेस पे जितनी ज्यादा क्लासेस हुई हैं प्रोडक्शन पे उसकी आधी होंगी, उससे आधी भी कम। क्यों? क्योंकि हमने कंज्यूमर थ्योरी क्लासेस में फंक्शंस को सॉल्व करना सीखा है, मेन वही गेम यहाँ पर भी है, राइट। तो उस चीज का आप लोग अपने माइंड में रखना। 4 टॉपिक्स हैं, ऐसी मैक्रो में 4 या 5 टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो मोरलेस अगर हर क्लास के हर टॉपिक के तुम 4 5 पे क्लास भी रख लो तो कंसेप्ट के लिए मुझे मैक्सिमम 30 से 35 क्लासेस चाहिए सिर्फ कंसेप्ट के लिए। लेकिन जब क्वेश्चन पे आएंगे तो क्वेश्चन फिर बहुत सारे होंगे। अब रही बात प्रोडक्शन थ्योरी की, अगर देखो अगर आप मुझसे रेफरेंस पूछोगे सर रेफरेंस बता दो, अगर हम थोड़ा बहुत, वैसे तो ऑब्वियस बात है रेफरेंस तो मेरा वो पोर्टल है। ठीक है, फिर भी कुछ लोग कहते हैं सर बुक्स का रेफरेंस। ठीक है, तो इसलिए गाइस स्नाइडर एक बुक है। स्नाइडर मतलब मेरी भी अगर वीडियोस हैं तो वो किस टॉपिक से, किस बुक से कनेक्टेड है। तो स्नाइडर एंड निकोलसन चैप्टर नंबर 9, 10 और 11 ये प्रोडक्शन थ्योरी का चैप्टर है। ठीक है, ये प्रोडक्शन थ्योरी का चैप्टर है। हिम्मत हो तो बुक पढ़ लेना, क्योंकि बुक में टाइम थोड़ा ज्यादा वेस्ट होता है। ठीक है, वीडियो देख लोगे वो भी आपको सपोर्ट कर जाएंगे। प्रोडक्शन थ्योरी में मेनली 3 टॉपिक्स हम एक्चुअली प्रोडक्शन थ्योरी, बट इसमें 3 टॉपिक्स है। पहला टॉपिक है प्रोडक्शन, खुद प्रोडक्शन नाम है, एक प्रोडक्शन टॉपिक है। ठीक है, और एक अगला टॉपिक है यहाँ पे कॉस्ट थ्योरी। ठीक है, और अगला टॉपिक है यहाँ पे प्रॉफिट। अब प्रॉफिट जो होगा ना, देखो एक ध्यान रखना, जब हम लोग मार्केट को पढ़ रहे होंगे तो हम लोग, तुम्हें भी पता होगा जब तुमने भी अपने सेमेस्टर में मार्केट पढ़ा होगा तो मार्केट के नाम पे मोनोपोली और ओलिगोपोली ये 2 पढ़े होंगे आपने। ना तो परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा होगा ना मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पढ़ा होगा। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन ना यहीं पर कनेक्टेड है। ठीक है, यानी जो भी हम प्रॉफिट का डिस्कशन करेंगे वो परफेक्ट कंपटीशन का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो जब हम मार्केट पढ़ेंगे तो मार्केट में मेनली हमारा टारगेट रहेगा मोनोपोली, ओलिगोपोली, फिर थोड़ा सा सब पार्ट आ जाएगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, फिर 3 मार्केट पढ़ेंगे। और जनरली क्वेश्चन आते हैं 2 को ही, मोनोपोली और ओलिगोपोली। आपको दिख रहा है ये बीच में तो नहीं आ रहा? लोकेशन को बढ़िया चूज करिए। ठीक है गाइस, चलो हम शुरुआत करते हैं प्रोडक्शन थ्योरी की। ये चैप्टर नंबर 9 है, ये 10 है और ये 11 है। इसके अलावा अगर मैं और जनरल बात करता हूं, देखो ये तो कंप्लीटली आपको ना एक तरह का क्वांटिटेटिव नॉलेज देगा आपको ये टॉपिक। मतलब ये जो बुक है ना स्नाइडर निकोलसन, पूरा क्वांटिटेटिव नॉलेज है, राइट। यानी जिस बंदे की मैथमेटिक्स थोड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसको ये पता है कि भाई डेरिवेशन का मतलब क्या होता है, डबल डेरिवेटिव कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, जिसको पता है ये बात, ठीक है, उसके लिए ये तो बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं सर थोड़ा सा अगर हमें थ्योरेटिकल देखें तो ये बुक है रूबिनफील्ड एंड पिंडिक। ठीक है, और ध्यान रखना गाइस बुक्स के नाम याद करने से कुछ नहीं होता है। मुझे एक टॉपिक की 50 बुक्स के नाम याद है, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप लिमिटेड पढ़ो तो कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो दोनों ऑप्शन से या तो वीडियोस को ही सीधा एक थंब रूल बना लो कि वीडियो देखनी जी, बस कुछ नहीं करना। वीडियो के बाद में अगर मन करता, जैसे कुछ लोग कहते थे बुक्स, तो ये थ्योरी के लिए, ठीक है, और ये पूरा क्वांटिटेटिव नॉलेज के लिए। आईएससी डीएससी से अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो उसका क्वांटिटेटिव नेचर होगा, वो डेफिनेटली क्वेश्चन यहाँ से आने के चांसेस रहते हैं, मतलब नॉलेज, तो वो जो है ना व्यूज वाले। और अगर आप जेएनयू, गोखले, एमएससी इनकी बात करते तो मतलब वो यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, राइट। तो जनरली वही है। और मैं आपको बात बता देता हूँ, सिर्फ डीएससी है और सीसेट को छोड़ के, जेएनयू छोड़ के बाकी सारे एंट्रेंस हो चुके हैं। मेरे बच्चे सारे अपने अपने राह पे निकल चुके हैं, सबके एक करके कॉल आ रहे हैं, सब तो निकल गए। कोई गोखली निकल गया, कोई एमएससी निकल गया, फील गुड कि भैया ठीक है, जिस पर्पज से आए थे वो काम हो गया, ठीक है। बस डीएससी, अब लोगों का डीएससी
खास कुछ सपना नहीं रह गया है, ठीक है। डीएससी अगर किसी ने कहीं एडमिशन ले लिया तो डीएससी आने के लिए 2-3 लाख रुपए का नुकसान करना पड़ेगा बंदे को। जैसे एग्जांपल गोखले है ना, गोखले में 1,10,000 रुपए का तो मेरे स्टूडेंट्स का हो गया पीजी का, वहां पे हॉस्टल पीजी प्राइवेट है, 1,10,000 रुपए तो हो गया है, और 62,000 रुपए गई है वो एक साल की फीस, ठीक है। और फिर ट्रेवलिंग 2 बार आना जाना, एक बार डॉक्यूमेंटेशन, एक बार पूरा फैमिली वाले पूरे विद अचार का डब्बा मम्मी साथ जा रही है ना, तो वो तो 2-2.5 लाख रुपए का खर्चा कौन करेगा यार, जनरल सी बात है, प्रैक्टिकल सी बात है, ठीक है। तो वो वेस्ट है डीएससी यार, नहीं आई बेड़ा गला गुरु पता नहीं क्या कर। असल में मैं आपको बता दूं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मुझे भी बहुत बड़ा डाउट था, तुम लोगों को बहुत पता होनी चाहिए गाइस कि डीएससी पेपर क्यों नहीं लेना, इन्होंने पेपर कैसे ले लिया। डीएससी या डीएससी एक्चुअली एक स्कीम बदली, वो है ना हमारी इंडिया के अंदर, वो नेता तो बन जाते हैं, स्कीम बदल देते, पता तो होता नहीं इम्पैक्ट क्या पड़ता है। वो एनटीए हो गया, पता आप लोगों को, नेशनल टेस्ट एजेंसी। पहले क्या था, हर यूनिवर्सिटी अपना पेपर अलग अलग लेती थी, जैसे डीएससी नहीं था, डीयू था एक्चुअली, वो डीयू ने ले लिया, जेएनयू एक अलग यूनिवर्सिटी है, जामिया एक अलग, टीयर यूनिवर्सिटी अलग अलग है, ठीक है। अब क्या करा, ऑल ओवर इंडिया एनटीए कर दिया इन्होंने, और यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टेट, ये गोखले एमएससी ये नहीं है, ये अपने हिसाब से चल रही, क्योंकि देखो जहां जहां गवर्नमेंट है ना वाली, मानने वाली सुनने वाली, उनकी बात कर रहा हूं मैं। अब एमएससी नहीं माना, मद्रास वाले थोड़ी मानेंगे इनकी बात, ठीक है, या गोखले पुणे वाले नहीं माने, एनटीए हो गया। इन्होंने ये सोचा था, इनको ना मेन मोटिव था पैसा कमाना, ये प्रैक्टिकल सच बात है, ये बड़ा अच्छा रिसर्च, अभी मैंने परसों रिसर्च पढ़ाई है। इनका मोटिव था पैसा कमाना। पैसा कमाने का मतलब जो आप लोग फॉर्म भरते हो, फीस देते हो, राइट। इनको लगता था जैसे नीट वही वाला नीट और आईआईटी वगैरह, इनके अंदर ना एक ही एजेंसी पेपर लेती है, अगर आपको पता हो, एनटीए पेपर लेता था हर साल, एनटीए, नीट और जेई वगैरह। तो वहां पे 14-15 लाख बच्चे आते हैं, पैसा देते हैं, मोटे मोटे तौर पर 1,000, मुझे पता नहीं कितनी फीस अब हुई है, 1,000 रुपये पर बच्चा कमा लिया तो हो गए 14 लाख, 1,000 हो गए, मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, अच्छी इनकम हो गई। इन्होंने अब क्या करा कि हमें काम करते हैं, इन्होंने क्या करा, तुम लोग एमए वाले पता है क्यों फंस रहे हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन भी ऐड कर दिया उन्होंने, मतलब ग्रेजुएशन का एंट्रेंस और पीजी का एंट्रेंस दोनों साथ होगा, सीसेट डीवेट जो भी नाम अजीब सा ले रहे हैं लोग, राइट। इनको लगता था नीट के डबल बच्चे होंगे, 25 से 30 लाख बच्चे आएंगे बस, ठीक है, और अमाउंट मान लो 25-30 लाख वाले बच्चों का अमाउंट आएगा। पता है कितना आया, 2 करोड़ से ज्यादा बच्चों ने एप्लीकेशन भर दिया है, ठीक है। और अब बजट करो, जो फंड आ गया वो आ गया खरबों में, ठीक है। अब वो परेशान हो रहे हैं, उन्हें समझ लेनी चीजें, राइट, इनसे समझ ले रहे, क्योंकि इतने पैसा कमाने डिफरेंट थिंग, इनसे समझ ले रहे कि मैनेज कैसे करें, ये अब मैनेज नहीं कर पा रहे बेचारे। वरना क्या दिक्कत है, ऑफलाइन सब कॉलेज स्टार्ट हो गए, तुम लोग घर से निकल के आ रहे हो, पहले तो तुम ही लोग तो थे जो कहते थे हम ऑनलाइन पेपर देंगे, अब तो तुम तो ट्यूशन आ रहे हो, नहीं, इनका ही ये गैप है, तो ये बर्बाद हो गए। कम से कम सितंबर तक पेपर नहीं लेने वाले ये लोग, और इन्होंने अकाउंटिंग वो कौन सा कहते हैं वो एकेडमिक ईयर खराब कर दिया, राइट। तो साल के जो बच्चे उनका बेड़ा गर्क होगा, क्यों, सब लोग जा चुके हैं, अब कोई डीएससी में नहीं आने वाला, जो जाती है अब क्यों तुम चले, तुम क्यों आगे 2-2.5 लाख रुपए खर्च करने के बाद, एंड ऑफ द डे द प्लेसमेंट रिमेन सेम। अगर आप डीएससी में हो, अगर आप गोखले में हो, द प्लेसमेंट रिमेन सेम। एंड ऑफ द डे पता है क्या होता है, मोटे मोटे तौर पर 10-12 लाख रुपए का प्लेसमेंट हर जगह से लग जाता है, फर्क नहीं पड़ता। एमएससी से गोखले तो अच्छा प्लेसमेंट लगता है यार, या जिसका टारगेट है मुझे टीचिंग करनी है तो वो उसके लिए फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। डीएससी में सिर्फ वही बच्चा जाना पसंद करता है जिसको 100% प्लेसमेंट करनी पड़ती है, मतलब चाहता है, और प्लेसमेंट भी टॉप लेवल की, जिसका ये कमिटमेंट होता है कि मैं टॉप करूंगा, टॉप 10 में आऊंगा पूरे 2 साल, और टॉप 10 में आना बहुत मुश्किल होता है, राइट। तो एंड ऑफ द डे बच्चे कहते हैं यार, क्योंकि बच्चे सोचते हैं यार इतना स्ट्रगल करें, अब तक स्ट्रगल किया फिर स्ट्रगल करें, लोग स्ट्रगल से बच रहे हैं। तो डीएससी अब नाम हल्के हल्के खराब होता जा रहा है। आईटी वाले ने फरवरी में ले लिया पेपर, उसका सेशन कब का स्टार्ट हो चुका है आईटी वालों का, हाँ, अरे आगे फरवरी में जब कोरोना चल रहा था, लेकिन मामला रफा दफा हो गया। तो बहरहाल तुम लोग अगर जैसे पढ़ रहे हो ना, तो पढ़ते हुए रहो, तो ना आईटी एग्जाम का पेपर देना, ठीक है। हर यूनिवर्सिटी को मेन टारगेट बना लेना, सिर्फ डीएससी को मत बनाना, मतलब 100% डीएससी में जान देनी है, ऐसा नहीं करना,
ठीक है, तो वो प्लानिंग रखना और मोर देन ना सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन की गारंटी है। बट क्या है, ये जो मेरी हरकतें है ना, इसको मैनेज कर लेना, जैसे होमवर्क चेक करना, बीच बीच में कुछ पूछते रहना, बर्दाश्त कर, झेल लेना मुझे तुम 1 साल, ठीक है। जो ने मुझे झेल लिया ना, वो हो गया, डन हो गया उसका मामला, ठीक है। चलो स्टार्ट करते गए प्रोडक्शन थ्योरी। प्रोडक्शन थ्योरी में अगर मैं बिल्कुल इनिशियल से स्टार्ट करूं तो एक इकोनॉमिक्स का नाम आता है प्रोडक्शन थ्योरी के अंदर, ठीक है। हम ये वाला टॉपिक स्टार्ट करें, पहला वाला टॉपिक, ठीक है, सेकंड थर्ड नहीं। तो प्रोडक्शन में एक इकोनॉमिक्स का नाम आता है, उनका नाम है थॉमस माल्थस, ठीक है। इन्होंने थोड़ी सी अच्छी बातें करी हैं, और अगर माइक्रो इकोनॉमी में कोई टॉपिक सबसे पहले आया तो वो प्रोडक्शन थ्योरी आया है, ठीक है। जो तुम लोग कॉप डगलस पढ़ते हो ना, वो कंज्यूमर का है ही नहीं कभी भी, वो प्रोडक्शन का है पहला, ठीक है, वो प्रोडक्शन थ्योरी का है एक्चुअली, राइट। जितनी भी तुम चीजें पढ़ते हो, तो बेसिकली सीखा हमने कंज्यूमर थ्योरी में जितनी चीजें हैं बस वो नाम बदल जाएंगे। जैसे मैं थोड़ी सी कनेक्टिविटी करता हूँ आप लोगों के लिए, थोड़ी सी कनेक्टिविटी क्या, वो ये, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे, वहां पे इंडिफरेंस कर्व, वहां पे इंडिफरेंस कर्व था, यहाँ पे आइसो क्वांट है, ठीक है, आइसो क्वांट, और सारी बातें रिमेन सेम, जितनी बातें वहां थी सब कुछ रिमेन सेम, ठीक है। वहां पे एमआरएफ था, यहाँ पे एमआरटीएस है, बाकी सारी बातें रिमेन सेम, ठीक है। अच्छा, वहां पे बहुत सारे प्रेफरेंस थे, मैनी प्रेफरेंसेस, यहाँ पे ओनली 3 प्रोडक्शन फंक्शन, सिर्फ 3 है, मतलब 3 में गेम है। इन केस जैसे वहां पे एरर सब्स्टिट्यूट भी था, ये भी था, वो भी था, दुनिया भर की बातें थी। क्वेश्चन अगर प्रोडक्शन थ्योरी का आएगा तो इन 3 प्रेफरेंस के बेसिस पे आएगा, राइट। एक बात होगी, मल्टीपल चीजें हैं। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक टॉपिक कंज्यूमर थ्योरी में था नहीं, बट वो इसमें है। इसमें जैसे 3-4 चीजें मैं इसके टॉपिक यहाँ लिख रहा हूँ, जनरली उसके टॉपिक में यहाँ लिख रहा हूँ। जैसे मैंने स्टार्ट किया आइसो क्वांट से हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है। मतलब गाइस बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं, बस सिमिलरिटीज इस गैप को मैं रफली करूंगा, मैं यही लिखता रहूंगा, ठीक है, वो साथ साथ आती जाएंगी। आइसो क्वांट है, अब आइसो क्वांट इज सेम एज इंडिफरेंस कर्व, इट इज अ लोकस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इनपुट्स, बस इतनी सी बात है, 2 इनपुट्स का लोकस कॉम्बिनेशन। एंड व्हाट आर दीज इनपुट, उन इनपुट्स को हम लोग बोलेंगे लेबर एंड कैपिटल। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर व्हाट अबाउट, मतलब लेबर एंड कैपिटल, की क्या कहना चाहते हो आप, ध्यान रखना। अगर मैं लेबर और कैपिटल बोल रहा हूं तो मेरा कहने का मतलब है कि जो लेबर होती है वो हमेशा मेन इनपुट होती है। एक बात ध्यान रखना, एक तो लेबर को आपको याद होगा, मैं हमेशा बोलता था कंज्यूमर थ्योरी में कि एक्स एक्सिस वेरिएबल इज द मेन इनपुट, है ना, मेन मतलब मेन गुड। वो मैं कंज्यूमर थ्योरी के बिहाफ पे नहीं बोलता था कभी भी, वो मैं प्रोडक्शन थ्योरी के बिहाफ पे बोलता था हमेशा। द रीजन बिहाइंड, देखो प्रोडक्शन थ्योरी के अंदर क्या होता है, अगर मैं डायग्रामेटिकली बात करूं तो डायग्राम मैं छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं, ये एल होता है, कैपिटल होता है यहाँ, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे लेबर आता है, ये एक्स एक्सिस पे लेबर आता है। ये प्रोडक्शन थ्योरी के व्यूज है कि जो एक्स एक्सिस का वेरिएबल होता है वो मेन इनपुट होता है, क्योंकि लेबर इज द ओनली इनपुट जो 100% जरूरत है। कैपिटल मल्टीपल पार्ट में डिवाइड हो सकता है, मशीनरी हो सकता है, मनी हो सकता है, ठीक है, और आप कह सकते हो लैंड हो सकता है, जमीन वगैरह। अब कृषि के अंदर यानी किसान, वही फार्मिंग के अंदर जमीन की जरूरत है, ठीक है, लेबर एंड जमीन, तो उसको हम कैपिटल बोलेंगे, ठीक है। वो उसमें मल्टीपल, तो जाने ना कैपिटल को हम लोग कंपोजिट बोलेंगे। अब कंपोजिट के बेसिस पे हमें कोई भी डिसीजन नहीं लेना, ध्यान रखना, डिसीजन कब लेना है, डिसीजन हमें लेना है हमेशा लेबर की वजह से, राइट। अभी आप इंटरनेशनल इकोनॉमी भी पढ़ोगे, वहां पर तुम देखो लेबर की इंपॉर्टेंस बहुत है। कुछ लोगों के पास शायद पढ़ना भी स्टार्ट कर देगा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, ठीक है। लेबर इज द ओनली इनपुट, बस, और वो कुछ नहीं है लेबर के अलावा, राइट। तो एक तो ये बात हो गई। अब इंटरेस्टिंग बात क्या होती है कि आइसो क्वांट बेसिकली प्रेजेंट क्या करता है, आइसो क्वांट लेबर और कैपिटल के बीच का वो रिलेशनशिप मेजर करता है। देखो फर्क समझना, अगर आप कंज्यूमर थ्योरी की बात करते हो, मैं मतलब मिक्स कर रहा हूँ, कंज्यूमर थ्योरी में एक्स और वाई दीज आर द 2 गुड्स एंड इट इज नॉट नेसेसरी के उनको साथ में इस्तेमाल करना। जनरली तो बात ये होती है, जनरली बात होती है अगर ये एक्स और ये वाई है, हो सकता है साथ में इस्तेमाल हो जाए, लेकिन बहुत से एक्स वाई ऐसे होते हैं जो साथ में इस्तेमाल होना जरूरी नहीं है, ठीक है। एक कोक और एक पेप्सी, क्या दोनों मिला के थोड़ी पीऊंगा मैं, तो कुछ मिक्सअप है,
कुछ डिफरेंट है। लेकिन इन अ प्रोडक्शन थ्योरी लेबर इज कैपिटल, इन अ प्रोडक्शन वी नीड बोथ इनपुट्स एट अ टाइम। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बदल जाएंगी अब। तो जब मैं लिखता हूँ कि लोकस कॉम्बिनेशन ऑफ द टू इनपुट्स, ये टू इनपुट्स है, दीज इनपुट्स आर ऑलवेज बी टुगेदर, राइट। इसीलिए अब अगर हम टुगेदर वाला कंज्यूमर थ्योरी में प्रेफरेंस देखते हैं, क्या नाम था उसका, मिनिमम। लेकिन यहाँ पे मिनिमम नहीं है, यहाँ पे मिनिमम नहीं है, क्योंकि है टुगेदर। तो अब टुगेदर होने के बाद अलग से नाम क्या रखें, तो यहाँ पे उस मिनिमम का नाम होता है लियोनटिफ। यहाँ पे मिनिमम का नाम होता है लियोनटिफ। समझे मेरी बात? देखो प्रैक्टिकल समझना, इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं मैं आपको। ये तो इस बात से तो तुम लोग एग्री हो कि भाई लेबर कैपिटल ऑलवेज यूज टुगेदर, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। दो साथ में यूज होने के बावजूद भी फिर अगर हम इसे बोलेंगे फिर तो हमेशा मिनिमम वाला रहेगा, तो हमेशा मिनिमम वाला ना रहे, इसलिए प्रोडक्शन थ्योरी में लियोनटिफ को इंट्रोड्यूस किया। एंड लियोनटिफ एक इकोनॉमिक्स है। सबसे पहला जो इकोनॉमिक्स था, सबसे पहला अगर प्रोडक्शन फंक्शन में ऐड हुआ है, बॉब डगलस से पहले भी वो लियोनटिफ ऐड हुआ है, राइट। लियोनटिफ एक इकोनॉमिक्स थे, बहुत सारी बातें करी है, बहुत सारी। इनफैक्ट अभी आप इन सेमेस्टर 5 में पढ़ोगे लियोनटिफ पैराडॉक्स, पेपर में 100% आएगा इंटरनेशनल इकोनॉमिक में, सेमेस्टर 5 में। मेरे बारे में खास बात और है, एग्जाम टाइमिंग में जो आप सेमेस्टर्स के भी हो ना, तो मैं एक लिस्ट निकालता हूँ। अब आपको नहीं पता होगा, आपको सुपर सीनियर जानते होंगे, वो लिस्ट 100% होती पेपर में आएगी। वो एक गैसिंग पावर, जैसे मैंने बोला हर सब्जेक्ट की, एनी सब्जेक्ट, इवन इंडियन को हो, डेवलपमेंट को हो, पब्लिक को हो, इंटरनेशनल को हो, डेटा एनालिसिस हो, राइट, फाइनेंशियल हो, एनी, वो गैसिंग पावर होती है, वो गॉड गिफ्टेड होती है चीजें, राइट। तो मैं वही चीज बताना चाह रहा हूं आपको, लियोनटिफ वाला कंसेप्ट। अब अगर मैं यहाँ पे बेसिक लेवल पे प्रोडक्शन फंक्शन की बात करता हूं, जनरल एक तो ये हो गया। अब एक बात और मैं आपसे डिस्कस करूंगा, यहाँ पे 3 टाइप के हमारे जो है आइसोकॉर्न बनेगा। एक तो हो गया वाला, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैं लिखता जा रहा हूँ, साथ साथ लिखता जा रहा हूँ यहाँ पे, इसको दोबारा बना रहा हूँ गाइस, दोबारा से, ठीक है। मतलब पहला आइसोकॉर्न जो बनेगा वो बनेगा गाइस स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स। अच्छा, अब मुझे पता है क्या है, मुझे आसानी है, मुझे बहुत सारा टाइम इन बेसिक बातों में नहीं लगाना। स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स का मतलब आप लोग बहुत अच्छे से समझते हो। आइसोकॉर्न स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स है, वही आइसोकॉर्न जो मतलब पहला पार्ट बना रहा हूं, स्ट्रिक्टली कोसाइक कॉनकेव है। कोसाइक कॉनकेव को लेके बहुत बड़ा डाउट आपको टिल एग्जाम तक रहेगा, क्योंकि जितनी डिटेल तुम्हें स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स के बारे में होगी, तुम कभी भी कोसाइक कॉनकेव के बारे में इतनी डिटेल नहीं हासिल कर सकते। एक रीजन सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो हम भी ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाएंगे, राइट। लेकिन आप माइंड में रखना, कभी गलती से पेपर पूछ लिया जाए, क्योंकि पूछा गया है प्रेफरेंसेस के बारे में, तो जो आइसोकॉन्ट होता है, जो भी मैं नाम लेने वाला हूँ, वो कोसाइक कॉनकेव होता है। और कोसाइक कॉनकेव का एक मीनिंग होता है, कोसाइक कॉनकेव का मतलब मैं मीनिंग भी बताते जा रहा हूँ। कोसाइक कॉनकेव, क्योंकि कॉनकेव पे नजर जा रही तो ऑब्वियसली बात है कॉनकेव माइंड में आएगा, हाँ कोसाइक कॉनकेव इज आल्सो कॉनकेव, ठीक है। देखो कोसाइक कॉनकेव जो होता है, इट्स 3D कर्व, ठीक है, इट्स 3D कर्व। जब स्नाइडर निकोलसन का चैप्टर नंबर 2, किसी को स्नाइडर निकोलसन है होगी, चैप्टर नंबर 2 के पेज पलटे कभी पलटना, चैप्टर नंबर 2 के पेज, उसमें ना आपको बेल शेप डायग्राम दिखेगा, बेल शेप, हाँ कुछ टाइप का बेल, जैसे बेल होती है ना स्कूल्स में, ऐसे बेल, वही है कोसाइक कॉनकेव। 3D डायग्राम होता है, उन्होंने 3D बना भी रखा थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा शेड करके, राइट। तो 3D डायग्राम जो होता है कोसाइक कॉनकेव, वो बेल शेप होता है, उसी में ही हम लोग कॉनकेव उठा सकते हैं, उसी में से हम लोग कॉन्वेक्स उठा सकते हैं। एक बात आपको मैं साथ में बता रहा हूं, जो उस बात का इससे लेना देना खास तो है नहीं, बट आपको नॉलेज के लिए पता होनी चाहिए कि अगर फंक्शन कॉन्वेक्स है, अगर फंक्शन कॉन्वेक्स है तो वो कोसाइक कॉनकेव डेफिनेटली होगा। अगर फंक्शन कॉन्वेक्स है तो इट इंप्लाइज द फंक्शन इज कोसाइक कॉनकेव, बट कन्वर्स नीड नॉट ट्रू। ये सब बातें वैसे मैंने अपने कंसेप्ट में डिस्कस कर रखी हैं, ठीक है,
ठीक है, ये चीज अपन माइंड में रखना, ये 2-3 बार पूछी जा चुकी है। ठीक है, एक चीज हो गई। उसके साथ साथ स्टिकली कॉन्वेक्स, स्टिकली कॉनकेव। हमेशा जो आइसोकॉन्स होते हैं ना, आइसोकॉन्स उनके एक ऐसा नेचर होता है बेसिकली, वो 3 तरह के नेचर्स आपको शो करेंगे। या तो वो कन्वर्ज कर रहे होंगे, या वो डाइवर्ज कर रहे होंगे, ठीक है, या वो अपने कॉन्स्टेंटली चल रहे होंगे। अब ये कन्वर्ज का मतलब होता है, अगर मैं आइसोकॉन्ट को ये मान लूं, एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया था ये वाला, ठीक है, हम लोग ये बात मान के चलते हैं कि भैया हायर आईसी मीन हायर सेटिस्फेक्शन, आईसी ऐसी हायर आइसोकॉन्ट मीन हायर व्हाट सेटिस्फेक्शन प्रोडक्शन, राइट, प्रोडक्शन वर्ड आ जाएगा वहां पे, सेटिस्फेक्शन तो यहाँ पे प्रोडक्शन वर्ड आ जाएगा। तो जब मैं हाई आईसी बना रहा हूं तो आईसी का गैप भी तो होना चाहिए। गैप कैसे कैसे बनेंगे? अब 3 तरह गैप हो सकते हैं। या तो वो गैप ऐसा होगा कि एक आइसोकॉन्ट यहां आ गया, दूसरा मान लो ऐसा आ गया, तीसरा मान लो इधर आ गया, तो हायर है, मतलब पहला दूसरा तीसरा, तो ये क्या है, कन्वर्ज कर रहा है आइसोकॉन्ट, राइट। इस वाले की बात कर लूं, जैसे पहला यहां आ गया, दूसरा ये है, मतलब पहला दूसरा तीसरा ये है तो हायर बट कन्वर्जेटेड है, राइट। तीसरा ये वाला होता है, ये बिल्कुल पैरेलल। हम लोगों ने ये पढ़ा है आईसी, मतलब ये एक मिनट मैं क्लियर कर देता हूं। हाँ, ये डाइवर्ज, एक मिनट, ये आगे जा रहा है ना, ये डाइवर्ज है, ये कन्वर्ज है, ये कांस्टेंट। तो बोल सही रहा था, लिखते हुए लगता है, मतलब डाइवर्ज मतलब फैलना, गैप आ जाना, इसके बाद में सीधे गैप लग रहा है, ये इसके बाद में इसको टच कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, और ये बिल्कुल पैरेलल जा रहा है। तो 3 तरह के आइसोकॉन्ट ये हो सकते हैं, ठीक है। ये 3 तरह का ध्यान रखना। ये जो नेचर है ना, ये आइसोकॉन्ट का नेचर सिर्फ और सिर्फ कहां मिलेगा हम लोगों को? हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसी आइसोकॉन्ट मिलेगा जो स्टिकली कॉन्वेक्स होगा, ये वाला, ये नेचर। और 3 ही आइसोकॉन्ट हम लोगों को माइंड में रखना है। एक ये वाला हो गया स्टिकली कॉन्वेक्स, एक हो गया हमारा लीनियर, एक हो गया हमारा लियोन्टिफ। बस 3 ही आइसोकॉन्ट। लियोन्टिफ मतलब परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट। लियोन्टिफ मतलब परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट, राइट। यस बेटा, है नहीं, वो तो तुम कुछ भी रख दो। हाँ, आप क्या सकते हो नेचर ऑफ द आइसोकॉन्स, बट अभी हमारा टारगेट है कि हम मतलब चीजों को, जितनी चीज हो सकती है उनको सबको पढ़ लें, ठीक है। वो बुक नहीं है ना कि टॉपिक वाइज डिस्कस हो रहा है, इसलिए, राइट। मैं इसको रफ कर रहा हूँ गाइस, ठीक है, मैं पूरे को रफ कर देता हूँ, ये स्पेस कंस्ट्रेंट है यहाँ पे। तो मैंने पहला वाला जो डिस्कस किया गया था आप लोगों से, सबसे पहला वाला जनरल अगर आपसे बात करूं तो सबसे पहला वाला था मैं स्टिकली कॉन्वेक्स। और अगर आप मैडम के हिसाब से बात कर ले टाइप ऑफ आइसोकॉन्ट में, तो पहला वाला हमारा हो गया स्टिकली कॉन्वेक्स। बस अब इतना ही लिखूंगा, ठीक है, वो तो डिस्कशन था उसका, ये ऐसा हो गया। और इसके लिए अगर कोई प्रेफरेंस आएगा तो गाइस वो आएगा फंक्शन विच इज द फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर, ठीक है, k टू द पावर अल्फा l टू द पावर 1 माइनस अल्फा, राइट। तो टेक्निकली है कैपिटल पॉजिटिव, लेबर पॉजिटिव और अल्फा लाइज बिटवीन 0 to 1। जब पावर्स का सम 1 होता है तो दिख ही रहा है 1 होगा, तो ध्यान रखना इसको हम बोलेंगे कॉब रेगुलर, ठीक है। अगर कहीं पर लिखा हुआ है कॉब रेगुलर प्रोडक्शन फंक्शन तो मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं, राइट, ठीक है। उन्होंने इस बात समझ में आ गई। अच्छा, 1 by 1 हम डिस्कस करते हैं। यहीं से अगर मैं चीजों को कंटिन्यू करता हूं, यहीं से थोड़ा सा, तो प्रोडक्शन फंक्शन का एक यहाँ पे MRTS निकल के आता है। अच्छा, MRTS का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म क्या होती है MRTS की? रेट ऑफ टेक्निकल है ना। एक होता है MRTS में ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, वो नहीं,
वो नहीं, ठीक है, ये टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है, राइट, ठीक है। अच्छा, जनरली इसका बिल्कुल डिट्टो वहां पे होता था एम आर एफ इज इक्वल टू एम यू एक्स अपॉन में एम यू वाई। यहाँ क्या होगा बेटा, एम आर एफ इज इक्वल एम पी एल, वो एम यू था, यू मतलब यूटिलिटी, यहाँ पे यू की जगह क्या आएगा, प्रोडक्शन, ठीक है। तो एम पी एल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, एम पी एल, ठीक है। तो फॉर्मूला आ जाएगा एम पी एल अपॉन में एम पी के, राइट गाइस। नेचर वही रहेगा कि बाहर माइनस साइन है, माइनस साइन शोज ओनली डायरेक्शन, ठीक है, नेचर इसका वही रहेगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको पॉजिटिव रख रहे हैं। पॉजिटिव रखने का मतलब, क्योंकि माइनस साइन तो शो हो चुका है ना, मॉड लगा दिया हमने अब, ठीक है, मॉड लगाया है, उसके बाद अब जो साइन होगा वो फिर इस पॉजिटिव के बाद में होगा। मान लो अगर मैं कहता हूं कि भाई एग्जांपल कि MRTS इज इक्वल टू बताओ क्या होगा, ठीक है, MRTS इज इक्वल टू बताओ क्या होगा ऑफ कॉक डगलस, तो लिखते हुए ना गाइस मैं माइनस नहीं लिखूंगा, मान लो 2 आ रहा आंसर तो 2 ही रहेगा वो। जेएनयू ने ऐसा 2-3 बार कराया गाइस। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम सॉल्व करते हैं, तो बेटा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर तो माइनस में आता है, हम सॉल्व करते हैं, तो ये एग्जांपल एक क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया, उसका आंसर आ रहा था हमारे हिसाब से -4, ठीक है, ऑप्शन में दे रखा था -4 + 4, और फिर एक दो ऑप्शन और थे जो गलत थे, 1/4 और -1/4 ऐसा था, जो कि गलत थे, ठीक है। नवनीत तुम कोई और बैठ सकते हो, बच्चे को दिक्कत या इधर कंफर्ट है, रुक बैठ सकते हो, नहीं पीछे वालों को दिक्कत, वो बस मैं, हाँ बिल्कुल, और कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, इसी चेयर को पीछे थोड़ा सा कर लो। वैसे कोई आई साइड इश्यू तो नहीं है कोई, ठीक है ब्रदर, नहीं उसको तुम सेंटर में कर सकते हो, मुझे पता सेंटर में आना, ठीक है, ज्यादा दिल करो तुम्हारा वैसे बैठ के, ओके गाइस। तो ठीक है, एमपीएल अपॉन में बेसिकली एमपी के, तो अगर हाँ तो मैं वो बता जेएनयू वाला, तो कितने कंफ्यूज कर दिया उन लोगों ने, +4 और -4 कंफ्यूज हो गया, आंसर +4 था। तो ध्यान रखना हमेशा, अगर जैसे एग्जांपल मैं आपको देना चाह रहा हूं, तुम कोई भी चीज सॉल्व कर रहे हो, फॉर्मूले में -n लिखा हुआ है, तो -n सिर्फ डायरेक्शन शो कर रहा है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर कभी भी आता है पेपर में ऑप्शन में तो पॉजिटिव लगाना है, ये जिन्होंने 2 से 3 बार कराया वही चीज आप इधर भी ध्यान देना। अच्छा, अगर मैं जर्नलिस्ट की बात करूं, इसकी नहीं कर रहा मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, एमपीएल की, इसकी मतलब क्वेश्चन फंक्शन की, तो इसका मतलब होता है चेंज इन दिस विद रिस्पेक्ट टू लेबर, चेंज इन दिस विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल, ठीक है। और प्रैक्टिकली हम लोग ऐसा बोलेंगे कि भाई अगर दिस वैल्यू ऑफ लेबर वाला जो था इज इक्वल टू दिस वैल्यू ऑफ कैपिटल, वी अज्यूम दैट कि लेबर की वजह से जो प्रोडक्शन में चेंज हो रहा है, कैपिटल की वजह से प्रोडक्शन में जो चेंज हो रहा है कि वजह से चेंज हो रहा है वो सेम है, तभी कट रहा है, वरना कटेगा थोड़ी, वरना कैसे कर सकता है, तभी कट रहा होता है। सॉल्व किया हमने तो del k बाय del l, ठीक है। मैं बता देता हूँ, देखो ये क्या है, देखो जनरली बात समझना, ये जो इसका मतलब क्या होता है, चेंज इन प्रोडक्शन फंक्शन, मतलब चेंज हो गया, 2 से 3 हो गया, वो 2 से 3 किसकी वजह से हो रहा है, लेबर की वजह से, तो जो 2 से 3 हो रहा है मतलब जो कोई अगर अमाउंट है ना वाला लेबर की वजह से जो चेंज वाला अमाउंट है वो कैपिटल की वजह से चेंज होने वाला अमाउंट के बराबर है। ये कैपिटल की वजह से चेंज हो रहा था ये वाला, ये लेबर की वजह से चेंज हो रहा था ये वाला, ये दोनों अगर बराबर है, वी अज्यूम दिस थिंग फर्स्ट, तभी मैं इसको कट कर सकता हूं। और बुक्स में ऐसा सिखाते नहीं है, मतलब निकोलसन में ऐसा इसमें भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है, लेकिन अज्यूम करना पड़ता तब जाके बराबर होगा। अब बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर वाई एमपीएल बाय एमपी के इज इक्वल टू द अपोजिट वेरिएबल, एमपीएल इज इक्वल टू डेल के कैसे हो सकता है। ध्यान रखना एमपीएल इज इक्वल टू डेल के नहीं है, एमपीएल इज इक्वल टू डेल के नहीं है, वो एक रेशियो के बराबर है, राइट। तो ये कहां से आया, जब मैंने इसको कैंसिल आउट करा, राइट। अच्छा, प्रैक्टिकली बात में स्लोप शो कर रहा होता है, और स्लोप का फॉर्मूला होता है जनरली सबको पता होता है मैथमेटिकल लैंग्वेज में कि बेसिकली चेंज ऑफ वाई एक्सिस वेरिएबल, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, जो भी वजह से मानो आपको मैथमेटिकली चेंज ऑफ वाई एक्सिस वेरिएबल अपॉन में चेंज ऑफ एक्स एक्सिस वेरिएबल, राइट, चेंज ऑफ वाई एक्सिस वेरिएबल अपॉन में चेंज ऑफ एक्स एक्सिस वेरिएबल,
ये सुलूप का फॉर्मूला होता है जो कि दे रखा है, चेंज ऑफ एक्सिस वेरिएबल अपॉन चेंज इन एक्सिस वेरिएबल। लेकिन जब मैं इकोनॉमिकली स्लोप की बात करूंगा तो दिस इज द चेंज इन प्रोडक्शन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू लेबर अपॉन चेंज इन प्रोडक्शन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये जो मैं एक्सप्लेनेशन बोल रहा हूँ, ये एक्सप्लेनेशन पेपर में आती है। क्या चीज इसको कह रहे हो आप? ये कह रहे हो? नहीं, दिस इज एमपीएल अपॉन एमपी के। क्या हुआ? और नहीं, एन भी नहीं, टू आएगा। मार्जिन पोर्शन ऑफ एमपीएल टू एमपी के ऐसे बोलोगे। जब हम रेशियो को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं ना, रेशियो को, तो ऊपर वाला टू नीचे वाले बोलते हैं। तो हम बोलो एमपीएल एन के, नहीं वो नहीं है ब्रदर। वो पता है क्या हो जाएगा, मैं आपको बताता हूँ। दिस इज एमआरटीएस एल कॉमा के, ये हो जाएगा अगर आपकी भाषा में इस्तेमाल करूं। यहाँ पे आप क्या सकते हो, बट वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा यार, समझ लो। कंफ्यूजन नहीं करनी हम लोगों को, मैं अपने हिसाब से चीजों को मेंटेन करके चल रहा हूँ, ठीक है। इतनी बात हमको सही में आ गए। ये हमारा एमआरटीएस का फॉर्मूला हो गया। थोड़ा बहुत इसको सही कर लें, थोड़ा सा सही कर लें इसको हम लोग, तो एमआरटीएस के और अच्छा सा लिखने में अच्छा लगेगा। देखो गाइस समझना, ये कैपिटल एफ है, जब मैं इसको डेरिवेटिव करूंगा तो स्मॉल एफ हो जाएगा। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल सिंबल्स होते हैं ना, तो अच्छा एक बात तो ये होगी। दूसरा बात क्या है कि ये जो पूरी वैल्यू थी प्रैक्टिकली, ये जो पूरी वैल्यू थी चेंज ऑफ कैपिटल एफ अपॉन में चेंज ऑफ एल, ये हो गया फंक्शन में चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू लेबर। तो इसको मैं कुछ ऐसे बोल सकता हूं टेक्निकली लिखने में, कैपिटल का स्मॉल हो गया मतलब डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। अच्छा तुम्हारा मन कर रहा है तो तुम इसको ऐसे कह सकते हो, स्मॉल एफ है, डेरिवेटिव ऑफ एफ है, अगेन इट्स अ फंक्शन ऑफ कैपिटल लेबर एंड विद रिस्पेक्ट टू द लेबर, ठीक है। ऐसे ही है, ठीक है। तो मैं ब्रैकेट वाले को बहुत ज्यादा देर तक इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि वो एक अंडरस्टूड बात है, फंक्शन लेबर कैपिटल का ही होगा, ठीक है। बाहर माइनस साइन हम लोगों ने हटा दिया है, मैं कुछ नहीं बताया यहाँ पे, मैंने बहुत आसान बात करी है। ये फंक्शन था, ये वाला फंक्शन था, ये फंक्शन चेंज हुआ है, स्मॉल एफ हो गया कैपिटल की जगह। किसकी वजह से चेंज हुआ है? लेबर की वजह से चेंज हुआ, तो लेबर मैंने नीचे लिया है। ये मतलब बुक्स की लैंग्वेज है थोड़ी सी, ठीक है। अच्छा एक बात अब मैं आपसे और करूंगा यहाँ पे, एक बात बताना छोटी सी, सब लोग, मैंने आपको बोला था कि भाई देखो यहाँ पे माइनस साइन हुआ करता था, है ना, एक माइनस साइन हुआ करता था और वो मैंने हटा दिया, क्या कह के? इट शोज ओनली डायरेक्शन, हटा दिया। अब इनके आपस में ऑब्वियस बात है एमपीएल एमपी कुछ ना कुछ होगा। अब एक बात बताओ, एक बात बताना छोटी थी, अगर मैंने बोला एफ एल, जनरली मेरा प्रोडक्शन फंक्शन चेंज हुआ है विद रिस्पेक्ट टू लेबर, क्या ये पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा? ये दोनों हो सकता है, ये दोनों हो सकता है कभी गौतम, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। बिकॉज मैंने अगर अपने प्रोडक्शन फंक्शन में कोई लेबर इंट्रोड्यूस करी है तो ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन को बढ़ाना। और लेबर और दूसरी बात, एक जो प्रोड्यूस होता है रैशनल एजेंट होता है, रैशनल एजेंट, उसका हमेशा डिसीजन क्या होगा गाइस? अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना। एक बात, अगर कोई इनपुट आ रहा है तो वो इनपुट कैसा होगा? प्रोडक्टिव और गुड इन नेचर, वही वाली कंज्यूमेटरी वाली बात है। अगर कोई इनपुट आ रहा है वो इनपुट कैसा होगा? एक तो होगा प्रोडक्टिव होगा, ऑब्वियस बात है चीज बढ़ा रहा है, और वो गुड इन नेचर होगा। और जो गुड इन नेचर होता है वो हमेशा फायदेमंद, ऑब्वियस बात है होता है। जैसे मैंने एफएल के बारे में बात करी, ऐसे मैंने एसके के बारे में बात करी। इन्हीं चीजों पे क्वेश्चन फ्रेम्ड होते हैं। जैसे मैंने एफएल को पॉजिटिव बोला, ऐसे मैंने एसके को पॉजिटिव बोला। अब याद करो, जनरल सी बात है, हम कंज्यूमर थ्योरी में कहते थे ना एमयू एक्स इज पॉजिटिव, एमयू वाई इज पॉजिटिव। अच्छा, कंज्यूमर थ्योरी में हम लोगों ने कॉनकेव फंक्शन पढ़े थे, वहां पे कोई एग्जांपल शायद आ सकते थे मजबूरी में, बट यहाँ पे कॉनकेव कभी भी नहीं आएगा, नेवर। क्या यहाँ पे कभी कॉनकेव क्वेश्चन पूछा जा सकता है? तुम कंसेप्ट में तो कुछ भी पढ़ लो, कंसेप्ट में तो उठपटांग चीजें डिस्कस कर लो, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इनवैलिड बातें कभी भी नहीं आने वाली। क्यों? हमेशा जो इनपुट्स होते हैं वो गुड इन नेचर होने चाहिए बिजनेस के लिए, तो ही बिजनेस बढ़ेगा, राइट? तो दिस इज ऑलवेज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। और ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है तो मतलब ये पूरा रेशियो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव रहेगा।
राइट। इसके लिए इसके बाहर का जो माइनस साइन था वो मैंने गायब करा था, और वो रीजन आपको मैंने बता दिया, राइट। जितनी बातें मैं आपको सिखा रहा हूं उसको गाइस माइंड में ऐसे रखना कि कोई हमसे इंटरव्यू पूछ ले तो हम सारी बातें उसको बता दें। मैं फिर बताता हूं बेटा, देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो जैसे तुम्हारा कोई बिजनेस होगा, ठीक है, या एक बात छोटा सा काम होता है, सुधीर सर और मैं, हम दोनों हैं, राइट राइट। तो मान लो मैं आया हूं, मैं अपनी बात मैं आया हूं, ठीक है, तो मुझे किसी ने अपने यहाँ पे रखा है तो फॉर दी प्रोडक्शन बढ़े, उसीलिए रखा है। अगर मैं खराब हूं तो मुझे कोई नहीं रखेगा अपने पास में, तुमको भी कोई नहीं रखेगा अपने पास ठीक है, ये कहना चाहता हूँ बस, हम और कोई बात नहीं। सेम ये कैमरा लेकर टेक्नोलॉजी जिनसे कैपिटल, राइट, ये अच्छा है इसलिए लेकर हम, मतलब एग्जाम्पल पे दूं, ये बहुत अच्छा कैमरा है, ठीक है, ये बहुत अच्छी क्लियरिटी देता है, बहुत अच्छा, ये 24 घंटे चल सकता है लगातार, रुकेगा नहीं, DSLR से कई गुना अच्छा है ये, ठीक है। क्यों लाया हूँ बिजनेस में? क्योंकि ये बड़ा है, राइट। अच्छा, अब यही पर ही अगर मैं इस चीज को एक्सटेंड करता हूँ, इसको कर रहा हूं मैं, यहीं पर इस चीज को एक्सटेंड करता हूँ, तो जैसे MRTS है, मान लो ये मेरे पास हो गया MRTS, दैट इज SL अपॉन में FK। अब तो ये कंफर्म करना है, कि फंक्शन मेरा स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स फंक्शन है। मुझे एक बात बताओ, कॉन्वेक्सिटी कॉन्केविटी कैसे बताई जाती थी मैडम? कॉन्केविटी कॉन्वेक्सिटी कैसे बताई जाती थी इन 12th क्लास? फंक्शन होता था, डेरिवेटिव करते थे, फिर जो भी कुछ करते थे इक्वल टू 0 के जो भी हम एक क्रिटिकल वैल्यू निकालने करते थे, ठीक है। फिर क्या करते थे हम लोग उसके बाद में? नहीं, मैं 12th की बात कर रहा हूं, हम लोग डबल डेरिवेटिव करते थे, वो भी टोटल करते थे, याद है? टोटल करने के बाद में डिसाइड करते थे कि वो कॉनकेव होगा या कॉन्वेक्स होगा। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है प्रूव दैट द फंक्शन इज कॉनकेव और कॉन्वेक्स, बेसिकली कॉन्वेक्स की बात कर रहा है वो, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डबल डेरिवेटिव, राइट। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? डबल डेरिवेटिव। एक बात, 12th में हम लोग फंक्शन में एक्स में कर लिया करते थे क्योंकि एक ही वेरिएबल होता था, आज 2 वेरिएबल है, लेकिन ध्यान रखना इन 2 वेरिएबल के होने के बाद भी एक्स एक्सिस वेरिएबल इज द मेन वेरिएबल। तो अगर मुझे कोई भी डिसीजन लेना, मैं इस डिसीजन की बात कर रहा था, मुझे कोई भी डिसीजन लेना है तो किसकी रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना पड़ेगा? मुझे लेबर की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना पड़ेगा। द रीजन बिहाइंड वो मेन वेरिएबल। तो मैंने अगर मान लो इस प्रोडक्शन फंक्शन को डिफरेंशिएट, MRTS को डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू लेबर। अब इंटरेस्टिंग बात समझना, बड़ी प्यारी बात, MRTS निकालते हुए मैंने पार्शियल यूज किया था, राइट। MRTS निकालते मैंने पार्शियल यूज किया, लेकिन जब मैं डबल डेरिवेटिव कर रहा हूं मैं टोटल यूज कर रहा हूं। रीजन, क्योंकि जब मुझे MRTS निकालना था और जब MRTS निकालना था तो मैं आइसोकोन का डायरेक्शन चेक कर रहा था, तो डायरेक्शन के लिए मुझे पार्शियल सॉल्व करना पड़ता है। लेकिन जब मैं उसकी कॉन्वेक्सिटी चेक करना चाह रहा हूं तो कॉन्वेक्सिटी चेक करते मुझे कंफर्म है कि वो डिसीजन बेस्ड होगा ओनली ऑन द लेबर, राइट। तो लेबर का ही पे डिसीजन होंगे, राइट। एक बात, दूसरी बात गाइस ये है कि जो FL है इट इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल लेबर, ठीक है। FK है इट इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल लेबर। अब सोचो अगर मैं एक फंक्शन जो कैपिटल लेबर का है, दूसरा फंक्शन जो कैपिटल लेबर का है, उसको मैं डेरिवेटिव कर रहा हूं लेबर के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे क्वोशिएंट रूल लगेगा। एक क्वोशिएंट रूल नाम की चीज होती है ना, पता होगा। अच्छा, अब इसको मतलब क्या है, थोड़ा सा सॉल्व होगा, अच्छा खासा सॉल्व होगा, ठीक है। सिलेबस में हमारी डेरिवेशन नहीं है इसकी, ठीक है। सिलेबस में आप बुक भी पढ़ो, बुक में डायरेक्ट फॉर्मूला, तो मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद करा देता हूं कि डायरेक्ट फॉर्मूला का क्या होता है। इसको ये सॉल्व करना है, इसको ये सॉल्व करना है। ISI मान लो, ISI ऐसी चीजें करवाता है, इसको ये सॉल्व करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है, जस्ट मैं आपको बता देता हूं, दैट इज FK का क्यूब, FK स्क्वायर FLL माइनस का 2FL FK FKL एंड प्लस का FL स्क्वायर FK। वो याद कर लेना आप इसको, ठीक है। देखो जो डिनोमिनेटर में है उसका क्यूब आ जाएगा। ये क्या हुआ, मैंने क्या बोला, डेरिवेशन। वो आप फॉर्मूला बता रहे हो, बट फॉर्मूला लगने के बाद में थोड़ा ज्यादा नहीं, 2 बोर्ड भरेंगे बस,
2 बोर्ड भरने के बाद में ये फाइनल आउटकम आएगा। इसकी प्रूफ नहीं करना, सिलेबस में नहीं है। इवन आप जब जीएससी में चलो तब भी प्रूफ नहीं है, सिर्फ याद कर लेना है इसको। और आसान है, आसान है, ठीक है। आफ्टर डेरिवेशन जो डिनोमिनेटर में उसका क्यूब हो जाएगा, ठीक है, उसका बेसिकली क्यूब हो जाएगा। ये जो एफ के इसका स्क्वायर है, ये डबल डेरिवेटिव शो नहीं कर रहा, ये स्क्वायर है, ठीक है, वो एक ही बात है। जैसे ये क्यूब स्क्वायर, ये एफ एल एल, ऐसे यहाँ पे एफ एल का स्क्वायर तो एफ के। अब याद कर लेना, एक साइड में एफ के का स्क्वायर है, एक साइड में एफ एल का स्क्वायर है। अगर हाँ बता, एक एक करके बता रहा हूं मैं आपको। अगर मैं आपको ऐसे बता दूं, जो एफ के है वो है यहाँ पे, ये बेसिकली दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन में चेंज विद रिस्पेक्ट टू ये कैपिटल, ठीक है। ऐसी एफ एल जो है प्रोडक्शन फंक्शन में चेंज विद रिस्पेक्ट टू लेबर। यहाँ पे जो एफ एल है, ये है प्रोडक्शन फंक्शन में चेंज डबल वाला विद रिस्पेक्ट टू लेबर एंड विद रिस्पेक्ट टू लेबर। मतलब एबल लेबर में कर दिया, फिर लेबर में करा हमने, ठीक है। ये बस टेक्निकल फॉर्मूला याद रखना बस इसको। ऐसी एफ के एल, वो एफ के एल प्रोडक्शन फंक्शन में जो हमने लेबर में किया हुआ था, अब उसको कैपिटल में और कर दो। लेबर में किया हुआ था उसको कैपिटल में और कर दो। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, बताता हूं, या तो एफ के एल हो या फिर एफ एल के हो, दिस इज सेम। इसको हम कहते थे यंग्स आइडेंटिटी, यंग्स थ्योरम, ठीक है। मैथमेटिक्स में कहते थे यंग्स थ्योरम, और इकोनॉमिक्स में कहते हैं क्रॉस प्रोडक्टिविटी। इकोनॉमिक्स में कहते हैं क्रॉस प्रोडक्टिविटी, मैथमेटिक्स में कहते थे यंग्स थ्योरम, ठीक है, राइट। तो ये देना गए, दोनों सेम होता। अभी मैं डिटेल डिस्कशन करूंगा इसके बारे में, राइट। ऐसी एफ के हो जाएगा। इसको स्क्वायर मत करना, डबल ही लिखना, वो एक बार होके फिर डेरिवेटिव हो रहा है। अब एक एक करके गाइस हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। मतलब आप ना इस पे काम करना, अगर आपने अब इसको एक एक करके गिनती वो लिखना, 1 2 3, इसके नीचे लिखना, इसके नीचे लिखना, इसके आगे जगह छोड़ना अगर हो सके तो। फिर मैं आपको बताऊंगा ना ओरल, अगर हो सके तो लाइन में लिखना, क्योंकि उसके आगे जगह छोड़ेगी तो कुछ लिख पाओगे आप। बड़े उदास बैठो, क्या बात। क्या बेटा, कैसे नेचर से? नहीं मैं बताता हूँ, नहीं सुनो मैं बताता हूँ। देखो कंज्यूमर थ्योरी में कॉन्वेक्सिटी के लिए हमने एक्चुअली वहां पे भी डबल डेरिवेटिव करा था। जब मैं कहता था कि एक्स को बढ़ाने पे एमआरएस कम हो रहा है, तो इट्स डबल डेरिवेटिव। लेकिन वहां पे इतना डिटेल डिस्कशन नहीं था, क्योंकि वहां पे इसकी नीड नहीं है। हाँ बोलते हो, सुन लो मैं कहाँ किया कैपिटल के रिस्पेक्ट में। ये मैंने इसको करा सॉल्व, इस वाले को, एमआरटीएस को लेबर में करा है। मैंने इनमें जो फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहे हैं उनके बारे में लिखा है ब्रदर। और मैं कंज्यूमर थ्योरी वाली बात भी क्लियर कर देता हूं। मैंने कंज्यूमर थ्योरी पढ़ाते हुए एक जगह डिस्कस किया था कि एक्स के बढ़ने से देखो एमआरएस कैसा हो रहा है। तो ये भी तो डबल डेरिवेटिव है, जनरली देखो तो ये भी तो डबल डेरिवेटिव ना, दैट इज मतलब ये चेंज इन एमआरएस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स नेगेटिव होना चाहिए, ये भी तो डबल डेरिवेटिव है, ये भी वही है। बट फर्क क्या है, देखो हर टॉपिक की नहीं अलग अलग जगह इंपॉर्टेंस होती है। नहीं एसिम्प्टोट का मतलब कुछ और होता है ब्रदर। नहीं बताया वहां पे तो बहुत से। एसिम्प्टोट का मतलब कुछ और होता है, उसका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। एसिम्प्टोट का मतलब होता है कि वो एक्सिस को टच नहीं करेगा, उस बात के कोई लेना देना नहीं है। अगर टच कर भी जाए एसिम्प्टोट नहीं हो तब भी कॉन्वेक्स है, मतलब तुम मिसमैच कर रहे हो, ठीक है, डाउट क्लियर करो। नहीं देखो सुनो आइसोकोनिक आईसी तो सारी बातें मैच हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन कुछ बातें हम वहां पे जिन चीज की इंपॉर्टेंस उनको वहीं ज्यादा ध्यान से पढ़ेंगे, जिन चीज की बातों को यहाँ इंपॉर्टेंस उसको यहाँ ज्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ जी मेरे बच्चों, हो गया ये
अब एक एक करके बात समझना। देखो ये जो एफ के है ये गाइस पॉजिटिव होगा, है ना? क्यों? क्योंकि कैपिटल इज द गुड इनपुट फॉर द प्रोडक्शन। जैसे ये होगा ऐसे पॉजिटिव ही हो गया, ऐसे यही पॉजिटिव होगा। आगे लिखते रहना इसके आगे जो मैंने इस पे छुड़वाया आपसे। कैपिटल इज द गुड इनपुट फॉर द प्रोडक्शन, जनरल सी बात ही है, ठीक है। ऐसी लेबर के लिए बात आ जाएगी, ऐसे लेबर के लिए बात आ जाएगी, ओके। एंड ये एफ एल एल है, ये क्या शो कर रहा है? बस इसका ही गेम है। एफ एल एल क्या शो कर रहा है? एफ एल एल क्या शो कर रहा है? डबल एल मतलब नहीं, वो तो ठीक है। और अच्छा, और क्या शो कर रहा है? एनीवन एल्स? देखो समझना, अगर मैं अच्छा और मैं और सुनना चाहता हूँ एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा, मैं हाँ सोच लो, सोचने का टाइम सबके पास है। एफ डबल एल क्या शो कर रहा है? इसको एक ही ध्यान रखना, इसको हम हाँ वो तो फुल फॉर्म बता दी तुमने। मैं ये कह रहा हूँ, इसको मैंने स्क्वायर नहीं लिखा है यहाँ पे, इसको स्क्वायर का यहाँ स्क्वायर नहीं लिखा है। इसका मतलब है पहले लेबर आई फिर और लेबर आई, ठीक है। पहले लेबर आई और फिर और लेबर आई। अच्छा एक लेबर अब आ गई, जनरल सी बात है दूसरी लेबर उस टाइम नहीं आएगी, आफ्टर सम टाइम आएगी, है ना। इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में अगर आपको याद हो तो हम 12th क्लास में हुआ करते थे कभी, तो एक एरिया आता था जिसे हम लोग कहते हैं, तुम्हें पता है जानबूझ के इकोनॉमिक्स ऑनर्स का एग्जांपल नहीं ले रहा या सेमेस्टर का सेमेस्टर मैच नहीं कर, क्योंकि मुझे पता है कुछ नहीं पढ़ा आप लोगों ने, तो मैं क्यों बेकार में उसके एग्जांपल, मैं 12th से कनेक्ट कर रहा हूँ चीजों को। एक टॉपिक आता था प्रोडक्शन में, सेकंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन थ्योरी। सेकंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन थ्योरी वो क्या होता था? वो ये होता था कि लेबर बढ़ती जा रही है। डायग्राम देख लेगा आप, देखो लेबर एक जैसे जैसे ऐसे ऐसे, मैं अब बनाना मत इसको, ये था, ठीक है। ये टीपी हुआ करता था और ये हमारा एरिया होता था और यहां पे ये एमपीएल होता था, ठीक है। सुनना, ये लेबर हुआ करता था, ये प्रोडक्शन फंक्शन हुआ करता था। लेबर इतनी लेबर आई, मान लो ये 1 से मतलब कुछ लेबर हो गया, हमारा फर्स्ट वाला डेल एल हो गया, ठीक है। उसके बाद में सेकंड वाला भी आया। ध्यान रखना सेकंड जो लेबर आता है वो हमेशा मतलब इकोनॉमिक्स के हिसाब से वो सेकंड स्टेज में आता है, मतलब फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। ये किसी काम की नहीं होती, सबको पता है। इसमें टीपी कम हो रहा होता है, तो प्रैक्टिकली पहली और दूसरी तक की बात चलती है। पूरे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उसी सेकंड स्टेज तक ही काम करते हैं। थर्ड स्टेज में आने से पहले वो क्या करते हैं? अपना बिजनेस शट डाउन, वो करेंगे डिस्कस उस बात पे कि शट डाउन कब होता है और हमारा बेसिकली, और कब हमारा बिजनेस बंद कब हो जाता है, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट है, ठीक है। अब समझना, हम जो बात कर रहे हैं सेकंड स्टेज की बात कर रहे हैं कंप्लीटली। सेकंड स्टेज में अब ये क्या है गाइस? ये जो एमपीएल था, एमपीएल डिमिनिश्ड है। एमपीएल अपने आप में डेरिवेटिव था, एमपीएल अपने आप में डेरिवेटिव था, और जब मैंने इसका डेमिनेशन लगा दिया वो क्या शो कर रहा है? अब वो ये शो कर रहा है कि एमपीएल का मैंने अगेन डेरिवेटिव करा है। डिमिनिश का मतलब एक और डेरिवेटिव करा है मैंने, राइट। और अगर मैंने यहाँ पे एमपीएल का डेमिनेशन लगाया है, इसका मतलब मैंने ये वाला इसकी बात कर रहा हूं, दिस इज एमपीएल, ये वाला ये था एमपीएल, ये अगर आपको पता, दिस इज एमपीएल। और जब मैंने इसको डबल डेरिवेटिव करा तो इस मतलब डेरिवेटिव करने के बाद में इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा डिमिनिश, और ये हो जाएगा हमारा सेकंड स्टेज। मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों को, ये कंफर्म है कि अगर मैं थॉमस माल्थस की बात करूं, मैं आपको ये चीज सिखाना चाहता हूं कि थॉमस माल्थस ने इस बात को बताया था कि कोई भी प्रोड्यूसर लेबर को तब अपने बिजनेस में रखेगा जब उसका सेकंड स्टेज डिमिनिश होगा। सेकंड स्टेज ये वाला एरिया होगा, डिमिनिश होगा, यानी उसका जो FLL होगा वो नेगेटिव होना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि जब वो नेगेटिव होगा तो वो ये शो करेगा कि मेरे बिजनेस में जो लेबर आ रही है अब वो जो बेसिकली हो रही है वो इंक्रीज तो हो रही है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, इसका मतलब ये नहीं है कि लेबर बुरी है,
इसका मतलब ये है कि जैसे एक लेबर आ रही थी, बहुत अच्छा काम चल रहा था, फिर जब मैंने और लेबर मंगाई है, प्रोडक्शन बढ़ तो रही है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, यानी वो डिसीजन पीरियड होगा, यहां से यहां तक का डिसीजन पीरियड होगा कि कहां पे मुझे रुकना है प्रोडक्शन। मतलब इसका मतलब ये थोड़ी है कि लिमिटेड क्वांटिटी है, ये तो ये है कि लेबर बढ़ाते जाने फंक्शन बढ़ता जा रहा है, एक पॉइंट के बाद में फिर लेबर बढ़ाई, फिर प्रोडक्शन बढ़ा, ठीक है, हम बढ़ाते जाएंगे, लेकिन वो कौन सा एरिया होगा जहां पर रुकना है, वो यहां रुकना है। कब तक रुकना है? जब तक डिमिनिशन ना हो, राइट। तो दिस इज द सेकंड स्टेज। तो थॉमस माल्थस, ये पूछा जा चुका, थॉमस माल्थस कहते हैं कि प्रैक्टिकली एफएलएल क्या होना चाहिए? नेगेटिव। और कोई पूछे कि वाई नेगेटिव, सिंगल वर्ड स्टेटमेंट, ध्यान रखना, पूछने वाला भी इतना नॉलेजेबल नहीं होगा, तो ये मत घबराना क्या है, अलग क्या आंसर देना है उसको। तो जो तुमसे पूछा उसको खुद कुछ नहीं पता, कॉलेज वालों को इतना थोड़ी पता होता है, खुद से नहीं पता होता तो तुमको बताते वो लोग, ठीक है। तो तुम सिर्फ एक ही स्टेटमेंट देना, इट्स द सेकंड स्टेज, दैट्स इट, राइट, सेकंड स्टेज। तो शायद आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। जैसा मैं लेबर के बारे में सोच रहा हूं, वैसे मैं कैपिटल के बारे में सोच रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं ब्रदर कि जो एमपीएल होता है वो ये शो करता है कि एज लेबर इंक्रीजेस प्रोडक्शन फंक्शन विल आल्सो इंक्रीज, ठीक है, एमपीएल पॉजिटिव, ठीक है। अब मैं अगर और लेबर चेंज कर रहा हूं, कितना चेंज आएगा? अब एमपीएल का एक बार डेरिवेटिव ये शो कर रहा है कि लेबर को जो लेकर आ रहे हैं उसका रेट क्या होना चाहिए। जैसे मैंने अपने बिजनेस में 10 लेबर लेकर आया, फिर 8 लाया, फिर 6 लाया, क्या हो रहा है? ये रेट, लेबर ला तो रहा हूं लेकिन लेबर को लाने का जो रेट है वो डिमिनिश है, राइट। लेबर को लाने का जो रेट है वो डिमिनिश है। पहले मैं 10 लेबर लेकर आया, फिर 8 लेकर आया, फिर 6 लेकर आया, फिर 4 लेकर आया, क्या हो रहा है? ऐसे करके लेबर में कम क्यों? इसका रीजन एक ही है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर ओवर लेबर आएगी, ओवर लेबर बेसिकली क्रिएट डिस्टर्बेंस एंड प्रोडक्शन फंक्शन खराब होगा। क्लियर? ज्यादा लेबर आएगी तो दिक्कत होगी। तो कहने का मतलब यह है कि डबल, ये जो एफएलएल है ये शो कर रहा है कि लेबर के आने का रेट, मैं लिख देता हूं, इसको लिख दो, द रेट ऑफ चेंज इन लेबर प्रोडक्टिविटी, द रेट ऑफ चेंज इन लेबर प्रोडक्टिविटी। लेबर प्रोडक्टिविटी मतलब एमपीएल, एमपीएल का जो चेंज है ये वो शो कर रहा है एफएलएल, वो नेगेटिव है तो वो क्या शो कर रहा है? इट्स डिमिनिश, राइट। बेसिक सी बात है, एफएलएल शो कर रहा है लेबर की प्रोडक्टिविटी का चेंज, ठीक है। जैसे जैसे लेबर आ रही है उससे वैसे बिजनेस बढ़ रहा है, लेकिन जो लेबर आ रही है वो किस रेशियो से आ रही है, किस रेट से आ रही है। मैं अपने बिजनेस में एम्प्लॉयमेंट कितने रेट से बढ़ा रहा हूँ, राइट, कितने ज्यादा रेट, उसकी मैं बात यहाँ पे कम होगी। तो दिस इज द डिसीजन कि अगर ये थॉमस माल्थस ने बोला है कि तुम अपना बिजनेस तभी तक करना जब तक तुम्हारा एमपीएल पॉजिटिव हो और डिमिनिश हो। पॉजिटिव का मतलब एमपीएल पॉजिटिव तो है लेकिन डिमिनिश है, गिरता हुआ पर पॉजिटिव है, यहाँ पे गिरता हुआ और नेगेटिव है, नीचे गिरता हुआ और नेगेटिव है, यहाँ पे गिरता हुआ और पॉजिटिव है। मैंने बताया ना, वन वर्ड स्टेटमेंट थॉमस माल्थस ने बोला है, और सेकंड स्टेज, एंड सेकंड स्टेज इकोनॉमिक स्टेज। मैं आपको बता दूं, सेकंड स्टेज में भी अगेन बहुत सारी चीजें हैं, हल करके डिस्कशन करेंगे हम लोग। एक आता है रिज लाइन, सुना होगा आपने, है ना, बहुत सी चीजें एक एक करके लेकर आऊंगा मैं। चलो गाइस, जैसे मैंने एफएलएल के बारे में बात कर रहा हूँ, ऐसे मैं एसके के बारे में भी कह सकता हूँ। जैसे मैं लेबर के बारे में सोच रहा था, मैं कैपिटल के बारे में सोच रहा था, सेम उसके आगे लिख देना, रेट ऑफ चेंज इन लेबर कैपिटल प्रोडक्टिविटी। गाइस सारा गेम इस पर अटकता है आके, बस ये आपने लिखा होगा, सारा गेम इस पे अटकता है आके। पहले इसको समझ लेना, सारा गेम का मतलब ये चीजें फिक्स्ड हैं, इन पे आपको कोई किंतु परंतु नहीं हो सकता। भाई इकोनॉमिक्स ने कह दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन इस पे किंतु परंतु हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। ये क्या है? ये शो कर रहा है कि मैंने अपने बिजनेस में लेबर लाया प्रोडक्शन चेंज होने के लिए, ले आया लेबर, फिर आफ्टर सम टाइम क्या लाया? कैपिटल। समझो बात को, पहले लेबर लाया फिर कैपिटल लाया। क्या ये जरूरी है कि अच्छा काम करने के दोनों मिलकर? क्या ये जरूरी है?
कोई जरूरी नहीं है। मतलब आप बिल्कुल बढ़िया एग्जांपल है आप लोगों के आगे। जब क्लासेस ऑफलाइन से एकदम ऑनलाइन हुई थी तो आधे से ज्यादा जो एक्चुअल थे वो लोग गायब हो गए, ठीक है, और जो ऑनलाइन पहले से काम कर रहे थे वो इंट्रोड्यूस हो गए, ठीक है, ऐसा रहा। और जो लोग दोनों संभाल सकते थे, जैसे हम ऑनलाइन रहे, हम ऑफलाइन से जितना काम कर रहे तो ऑनलाइन में डबल काम हो, क्योंकि ऑनलाइन में और रीच बढ़ी ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। और फिर उसके बाद में फिर ऑनलाइन से ऑफलाइन हुआ, तो फिर पता है क्या हुआ, ऑनलाइन आते टेक्नोलॉजी ले आए थे हम लोग, ऑफलाइन आते विद टेक्नोलॉजी ऑफलाइन आ गए विद टेक्नोलॉजी, तो बर्दाश्त कर पाए चीजों को, झेल पाए चीजों को, राइट। इसका मतलब हम लोगों ने टेक्नोलॉजी ने और हमने कोऑपरेटिव नेचर फेस करा है, कोऑपरेशन किया आपस में एक दूसरे को, कोऑपरेट करा है। मान लो एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, छोटा एग्जांपल आपने देखा होगा, जब मैं आता हूं तो मैं सब चीजें सेट कर देता हूँ, ये सब चीजें सेट कर लेता हूँ, ये से कनेक्ट कर लेता हूँ, मतलब टेक्नोलॉजी की नॉलेज हो गई, राइट। बहुत सी जगहों पे क्या होता है, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, बहुत सी मतलब थोड़े बड़े लोग की बात कर रहा हूँ, छोटे लोग हैं, वहां पे सिर्फ टीचर पढ़ाने आते हैं, जो नॉर्मल होते हैं वो लोग फिट कर रहे होते हैं, अच्छी बात है, बट उन्हें नॉलेज नहीं होती टीचर्स को, जिस दिन बंदा छुट्टी वो दिन क्लास कैंसिल। तो समझो बात को, मैं कहना चाह रहा हूँ हम कोऑपरेटिव नेचर वाले हो गए, राइट। कभी कभी ये नॉन कोऑपरेटिव नेचर वाले होंगे, तो ये इस पर डिपेंड करता है, कोऑपरेशन और नॉन कोऑपरेशन, ठीक है। इस पे अब देखो मैं बताऊंगा कैसे गेम, आपने ये सब कुछ समझ लिया, एक बार मैं इसको रफ कर दूं, अब देखो अब मैं इसको डिस्कस करूंगा ओनली, ठीक। इसको एक बार बताना सारे के सारे जनरल लेवल पे, अगर मैं कंज्यूमर थ्योरी से मैच करूं चीजों को, तो क्या बात होती थी कि एक्स बढ़ेगा तो एमआरएस क्या होना चाहिए, कम, एक्स बढ़ेगा तो एमआरएस क्या होना चाहिए, कम। ये कंज्यूमर थ्योरी का नेचर था, कोई बात इस पे भी अप्लाई होनी चाहिए, एल बढ़ेगा तो एमआरटीएस कम होना चाहिए, राइट। यानी ये कंफर्म है कि ये क्या होना चाहिए, नेगेटिव फॉर कॉन्वेक्सिटी, एम राइट हियर। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव है कॉन्वेक्सिटी तो क्या होना चाहिए, नेगेटिव, ओके डन है। अच्छा एक एक करके बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ एक एक करके। अगर मुझे पहले से चीजें पता है सारी, तो मैं बात कर लेता हूँ कि मुझे नेगेटिव लेकर आना है, इससे क्या हो जाएगा, स्टिकली कॉन्वेक्स हो जाएगा, मतलब नेगेटिव लाने के लिए, स्टिकली कॉन्वेक्स के लिए मुझे नेगेटिव करना है। अब जरा एक बात बताना जनरल लेवल पे, मैंने बोला एफ के पॉजिटिव, अब मैं ऐसे लिख रहा हूं, एफ एल पॉजिटिव, एफ के नेगेटिव, एफ एल एल नेगेटिव, ठीक है, और एफ के एल इक्वल्स टू एफ एल के, इसके आगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ पे दो पार्ट बनेंगे अब, राइट। अब गैस देखना यहाँ पे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, राइट, तो एंटायर क्या हो गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, एंटायर क्या हो गया, नेगेटिव, राइट। अच्छा ये पॉजिटिव, अब समझना, ये नेगेटिव माइनस साइन हो गया। अगर मुझे इसको नेगेटिव बनाना तो ये साइन कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। अच्छा ये पॉजिटिव है, इसका माइनस बरकरार रहे, क्योंकि देखो ये तो पॉजिटिव कंफर्म है ना, ये माइनस मतलब बरकरार रहे, उसके लिए इसको क्या होना पड़ेगा, इसके लिए इसको क्या होना, स्केल को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव होगा तो फिर ये पॉजिटिव और ये माइनस साइन बच गया, और जहां माइनस साइन बच गया तो एंटायर माइनस साइन बच गया, और जब एंटायर माइनस साइन बच गया, अच्छा आपके डाउट के लिए करते तो ये भी पॉजिटिव होता है, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव होता है ना, जनरल की बात है वो तो ये सब, ये पॉजिटिव ये साइन नेगेटिव, एंटायर क्या होगा, नेगेटिव, फंक्शन क्या होगा, स्टिकली कॉन्वेक्स। लेकिन वो किस बेसिस पे होगा, वो इस बेसिस पे होगा जब हमने इसको क्या बोला है, पॉजिटिव। और पॉजिटिव का मतलब होता है, अब इसका मीनिंग समझ लेना, पॉजिटिव का मतलब होता है इनपुट्स आर कोऑपरेटिव इन नेचर, कोऑपरेटिव, गुड तो अच्छे तो सारे होते हैं, ठीक है। कभी कभी टेक्नोलॉजी नहीं मैच हो पाती लेबर के साथ, कभी कभी होता है, राइट। तो वो एक सेकंड कैसा बना सकते हो कि हाँ सर ऐसा हो सकता है, मैं नहीं आपको समझाना चाहता हूं, आप जो कह रहे हो किसकी लैंग्वेज के हिसाब से कह रहे हो, मैं अपनी इकोनॉमिक्स के हिसाब से कह रहा हूँ, सॉरी। अगर मैं आपकी बात मानता हूँ, समझना, आप वो नेगेटिव साइन को कह रहे हो, बट मैंने एमआरटी निकालते हुए एक माइनस साइन गायब करा था, मैंने अपनी इकोनॉमिक्स के हिसाब से गायब किया था ना उसको, इसीलिए, ठीक है गाइस। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में अगर आप देखोगे तो स्टिकली इसको पॉजिटिव होना, बट हम इनको पढ़ रहे हैं,
इको में आप सोचो, जब मैंने MRT बनाया था माइनस साइन हटाया था ना, तो आप ऐसे भी देख लो पिक्चर को, मैंने माइनस साइन हटाया था, ठीक है, तो वो हटाने की वजह से इसकी कॉन्वेक्सिटी नेगेटिव पे आएगी। ये मतलब बुक्स की लैंग्वेज बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि देखो तुम कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड बुक्स के हिसाब से पढ़ा रहा हूं और बताता भी चल रहा हूं कि कहां पे क्या एरर आएगा, ठीक है। तो ये गाइस कोऑपरेटिव इन नेचर होना चाहिए, तब जाके सब चीजें सेटिस्फाई होंगी। और ये कंप्लीट किस चीज के लिए हुआ सारा? स्टिकली कॉन्वेक्सिटी के लिए, ठीक है। और स्टिकली कॉन्वेक्स है और ये फिर कोदाय कॉनकेव है, ये सब कुछ होगा। अच्छा ये केस नंबर 1 मान लो, केस नंबर 1 के हिसाब से अगर ये सब चीजें होगा ना, तो माना ये DMRTS नेगेटिव होगा। लेकिन केस नंबर 2 में सब चीज, ये सब चीजें सेम रहेंगी। भाई हो सकता है नॉन कोऑपरेटिव लेबर, बिल्कुल हो सकता है नॉन कोऑपरेटिव हो। अब जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, अब मुझे तो बच्चे कहते हैं कि सर बस ऐसे पढ़ाई नहीं होती सर रिकॉर्डिंग से, वो ना करने वाली बात है, मतलब कुछ नहीं ठीक है। या बच्चे कहते हैं कि सर फोन से पढ़ाई नहीं होती, मैंने कहा ठीक है, मैंने कोटा फैक्ट्री देखी है, कहा? मैंने कहा फोन में भैया वाह पढ़ाई नहीं होती है, मूवी 10 मिनट वो सारी देखी जाती है ना, पढ़ाई नहीं हो सकती। 2-2 घंटे 3-3 घंटे मूवी में। वेब सीरीज तो अल्लाह खैर करे, वेब सीरीज तो क्या करते हैं भाई साहब, शुरू होते तो खत्म होगी आज रात को ही, है ना, वो नाइट लगती है तो रात को, तो है ना, जिस दिन अगले दिन छुट्टी होती है आज वेब सीरीज देखेंगे। और पढ़ाई के लिए ऐसा कभी नहीं होगा, वो हम यहाँ मिला रहा है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो नहीं करने वाले। तो अगर ये नॉन कोऑपरेटिव हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। अच्छा कोई एग्जांपल दोगे मुझे कोई एग्जांपल दोगे? टेक्नोलॉजी और लेबर आप में नॉन कोऑपरेटिव और बिजनेस बंद हुआ हो? नहीं, वो तो तुम स्टेटमेंट दो, मैं एग्जांपल करूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल। ऐसा कोई एग्जांपल माइंड में आ रहा है कि टेक्नोलॉजी बदली हो और बिजनेस बंद होने की कगार पे रहा हो? हाँ, इलेक्ट्रिकल वायर, अच्छा सॉरी आ रही हैं, ठीक है, एक एग्जांपल सही है। पर अभी ड्राइवर की जॉब भी 200-400 साल तो रहेंगी है ना, इतनी जल्द आसान तो है नहीं। चलो हाँ, मैं भी यही कह रहा हूँ। और कोई वो जो हमारे लैंडलाइन है, टेक्नोलॉजी आई, नहीं झेल पाया टेक्नोलॉजी को, गायब ही हो गया। और मजे की बात, उसके एम्प्लॉइज भी गायब हो गए क्योंकि वो टेक्नोलॉजी नहीं सीख पाए नए वाली। तो ये सब बहुत सारे एग्जांपल है। एक नया मैं इंट्रोड्यूस बता रहा हूँ आपको, जब ऑनलाइन आई थी ना चीजें, ऑनलाइन आई थी, शायद तुम भी फेसबुक पे यूट्यूब पे 10 जगह एग्जाम्पल देखते थे, ये ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म नाम से दुनिया भर की ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म भर के आते थे, भर के गायब हो गए वो। मतलब एक ही साल वो आए, ऑनलाइन थे, अब वो क्या करे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या करे, चलो ये सॉफ्टवेयर बनाते हैं, बनाया उन्होंने टीचिंग प्लेटफॉर्म, एक इजीएस्ट वे हो गया, वेबसाइट डेवलपमेंट, या सब चीजें। अब जैसी चीजें ऑफलाइन टीचिंग हो गई, वो सब गायब हो गए। और मैं आपको बता देता हूँ, बायजूस ने सबसे ज्यादा कमाया था ऑनलाइन में, आकाश को खरीद लिया था, लेकिन वो डील कैंसिल हो गई क्योंकि चीजें उल्टी हो गई। बायजूस ने अपने ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर खोले जिसका वो ऐड देने लगे हैं। अब पहले वो ऑनलाइन को प्रमोट कर रहे थे, अब ऑनलाइन फेल हो चुका है, टीचिंग ऑनलाइन फेल। बच्चे तुम लोग बताओ, तुम 1 घंटा ट्रैवल करना बर्दाश्त करना पसंद कर रहे हो पढ़ने के लिए, है ना, सब कर रहे हो। और तो उन्होंने, तो वो पता है क्या हुआ, ये यही हुआ है, टेक्नोलॉजी बदल गई, बिजनेस डाउन पे जा रहा है। तो नॉन कॉपरेशन है ना, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, वही चीज उन्होंने सिखाई है। अगर ये नेगेटिव हो गया, अब जरा समझ लो, अब ये नेगेटिव हो रहा है, इसको मैं दोबारा यहाँ पे अगर बता दूं तो देखो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है, इसका कुछ फर्क नहीं पड़ा, ये नेगेटिव, सॉरी ये पॉजिटिव, सब कुछ सही है। क्वेश्चन किस पर कवर था, इसके ऊपर, इसको मैंने क्या बोला, पॉजिटिव। अगर मैं इसको नेगेटिव बोल दूं तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो गया, ये क्या है दोनों माइनस।
जिन दोनों का आगे माइनस, क्या इसके आगे प्लस। क्या मुझे मैग्नीट्यूड पता है? अभी नहीं पता, तो कांट से एम्बिगियस रिजल्ट। तो ध्यान रखना, जब ये नॉन कोऑपरेशन हो, जब ये नॉन कोऑपरेशन हो, ठीक है, तो प्लीज गलती से भी ना बच्चों में एक नेचर होता है, या तो सही या गलत, ऐसा है बच्चे से कहते हैं, या तो अच्छा या बुरा है, ऐसे नहीं कहना। कॉनकेव को उल्टा कॉन्वेक्स नहीं होता, कॉन्वेक्स को उल्टा कॉनकेव नहीं होता, है ना। बच्चे क्या बोलते हैं, तो सर ये स्टिकली कॉन्वेक्स हो गया क्योंकि ऐसे ऐसे तो ये था और ऐसे तो ये था, तो ये स्टिकली कॉनकेव होगा। नहीं नहीं नहीं, ऑप्शन आएंगे ना। आप बताओ, मैग्नीट्यूड नहीं पता ना। अब अगर रिजल्ट, वही वाली बात है, अगर DMRTS मैग्नीट्यूड, अगर इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया, प्लस का ज्यादा है माइनस साइन से, तो ऑब्वियस बात है पॉजिटिव हो जाएगा, और ये हो जाएगा स्टिकली कॉनकेव। और अगर ये उल्टा हो गया, मैग्नीट्यूड इन माइनस वालों का ज्यादा, तो अगेन वही। क्योंकि हम लोग यहाँ पे कॉन्वेक्सिटी कॉन्केविटी की बात कर रहे हैं, तो उसमें अगर, क्योंकि बेटा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है बच्चों को। ये आपने बुक्स में ये इतना लिखा हुआ, ये नहीं लिखा हुआ। कॉपरेशन है तो ठीक है, MRTS नेगेटिव है, मतलब DMRTS ऐसा हो गया। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो DMRTS, अगर किसी को समझना हो। ये जो मैं कह रहा था ना, अगर कहीं पर DMRTS लिखा हुआ ना, DMRTS मतलब यही है इसका मतलब। MRTS का डेरिवेटिव हुआ है और वो नेगेटिव है, तो वो डिमिनिश MRTS है, ठीक है। कहीं पर तो लिखा हो सकता है डिमिनिश। बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे फ्रेंड्स, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। एक बात हो गई, ठीक है। अब समझना, तो कहने का मतलब ये है कि हमको कॉन्केविटी कॉन्वेक्सिटी बतानी है, ठीक है। और वो DMRTS, अच्छा, और ये क्या हो जाएगा, IMRTS, IMRTS, ठीक है। टेक्निकल चीजें समझो सारी की सारी, आप मेरी बात समझ में आ गई। यहाँ इसी कॉन्वेक्स हो जाएगा, क्योंकि हम तो नेचर की बात कर रहे हैं। अरे कभी कभी क्या होगा, अरे मेरे बच्चों, मे बी कभी कभी DMRTS, मैं बस MRTS की बातें कर रहा हूं, जीरो भी आ सकता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। भाई कैलकुलेशन है, ऐसी हो सकती है कि जीरो कर दे, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा हमारा फंक्शन, बताओ। अब बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात करूंगा मैं। ये कोऑपरेटिव था, मतलब मान लो ये नेगेटिव हो सकता था, ये पॉजिटिव हो सकता था, ये जीरो हो सकता था। नेगेटिव था तो स्टिकली कॉन्वेक्स बोल गया, पॉजिटिव था तो स्टिकली कॉनकेव बोल गया, और जीरो होगा तो गलत बोले, कॉन्वेक्स होगा। मैंने आपको बताया है प्रोडक्शन थ्योरी में कॉनकेव का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, वो बताओ। कॉनकेव तो मेरी मजबूरी में लिख दिया, लेकिन कॉनकेव का मतलब क्या होता है इन इकोनॉमिक्स, द थिंग्स आर बैड इन नेचर, राइट। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था एक्सप्लेन करते हुए कि इनपुट्स कभी भी बैड इन नेचर हो ही नहीं सकते, ये कैसे प्रोड्यूसर हो फिर, है ना। तो ध्यान रखना, अगर ये जीरो है तो ये कॉन्वेक्स होगा। और मैं और 3 चीजें क्लियर कर देता हूं, अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन हो रही है, तो दिस इज अ लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन। या खुद सोचो, डबल डेरिवेटिव जीरो कब आता है, डबल डेरिवेटिव जीरो कब आता है गाइस, जब सिंगल डेरिवेटिव कांस्टेंट आता है ना। डबल डेरिवेटिव जीरो है ना, तो सिंगल डेरिवेटिव जब कांस्टेंट होगा, और सिंगल डेरिवेटिव कांस्टेंट कब आता है, जब नॉर्मल फंक्शन लीनियर रहा होगा, नॉर्मल फंक्शन लीनियर रहा होगा। तो अच्छा, लीनियर है ना, लीनियर मतलब आइसो कौन कहता बनेगा, स्ट्रेट लाइन। आइसो कौन कहता बनेगा, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन है। और स्ट्रेट लाइन को मैंने आपको एक बात बताई थी, मैथमेटिक्स में स्ट्रेट लाइन दोनों हो सकता है, कॉनकेव कॉन्वेक्स इन मैथमेटिक्स, मैंने डे 1 बताई थी। बट इन इकोनॉमिक्स स्ट्रेट लाइन ऑलवेज कॉन्वेक्स, ये दिमाग में रखना। अब कॉन्वेक्सिटी का रीजन, जब भी हम स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे तो हम इनपुट्स की या गुड्स की बात करेंगे, वो गुड इन नेचर होंगे, और जहां चीज गुड इन नेचर होती है वहां पे कॉन्वेक्सिटी शो होती है, राइट। तो ये छोटी सी चीज है, ये चीज आप अपने माइंड में रखो। बिल्कुल सुनो, बोलो, सुनो मैं बोलो। बिल्कुल मैडम, ये इंपॉर्टेंट है, यही बात सिखाना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट है। और दिमाग में चीज रखना। अब आपके मन में आओगे सर इतनी मेहनत क्यों करें, एंट्रेंस है वो तो ऑब्जेक्टिव है, नहीं,
सरवाइव भी तो करना है ना, तो ये आगे भी काम में आएगी हमेशा हमेशा। कौन सा बेटा? तीन ही होते हैं, तीन होते हैं, मैंने तीन। हाँ, क्योंकि डबल डेरिवेटिव जीरो नहीं आ रहा ना बेटा। डबल डेरिवेटिव जीरो क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि सिंगल डेरिवेटिव वेरिएबल में था। सिंगल डेरिवेटिव वेरिएबल में इस तरह रहा होगा क्योंकि नॉर्मल फंक्शन नॉन लीनियर रहा होगा, नॉन लीनियर होगा तभी तो सिंगल डेरिवेटिव में वेरिएबल आ गया। ठीक है, यहां तक मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई अच्छे से? एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लो, आंसर यही है। क्वेश्चन लिख लो, प्रूव दैट, क्वेश्चन लिख लो, प्रूव दैट आइसोकॉन्ट्रास्टिकली कॉन्वेक्स, आइसोकॉन्ट्रास्टिकली कॉन्वेक्स कॉमा स्टिकली मोनोटोनिक, स्टिकली मोनोटोनिक कॉमा स्टिकली कोसाइन कॉनकेव। ये प्रूफ दैट की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्टिकली कॉन्वेक्स, स्टिकली कोसाइन कॉनकेव और स्टिकली मोनोटोनिक। तो स्टिकली कॉन्वेक्स और स्टिकली कोसाइन कॉनकेव ध्यान रखना, जब तुमने स्टिकली कॉन्वेक्स प्रूफ कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली स्टिकली कोसाइन कॉनकेव प्रूफ हो गया। हो सकता है पेपर में लिखा हो प्रूफ दैट स्टिकली कोसाइन कॉनकेव, फुल स्टॉप। ठीक है, तो ध्यान रखना तुम्हें स्टिकली कॉन्वेक्स प्रूफ करना है तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी चीज। एक वर्ड लिखा मैंने, स्टिकली मोनोटोनिक। देखो मोनोटोनिक का मीनिंग आपको क्या लगता है क्या होता है? क्योंकि बहुत बेसिक सा मीनिंग है, 12th में भी था मोनोटोनिसिटी। मोर इज प्रेफर। अगर मैं थोड़ा सा आपको एक गेम होता था शायद कैरम, है ना, खेलते ना अब तो थोड़ा टेक्निकल आ गया, वो लगा देते। मैंने कभी खेला किसी ने, वो फिर ऐसा कुछ होता। चलो बहरहाल कैरम बात कर लो, सबसे आसान लैंग्वेज। इसमें क्या होता है, हम उसको जब खेलते हैं तो या तो वो उधर जाता है या उधर जाता है, मतलब इन दोनों एक्सिस को टच करता है। एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है, या तो इधर या इधर। अब इसको थोड़ा इधर लिया हो अपने इकोनॉमिक्स में। अगर मैं एक्स को बढ़ा रहा हूं तो या तो यूटिलिटी बढ़ेगी या फिर यूटिलिटी आपकी कम होगी। ध्यान रखना, मोनोटोनिक का मतलब होता है या तो इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, अब थोड़ा एग्जांपल देता हूं। एक टॉपिक पढ़ा होगा आपने मैथमेटिक्स में, रियल एनालिसिस सीक्वेंस सीरीज। एक बात बताओ, 1/n में n, ये an दे रखा है। as n increases an will decline, है ना, कम होता रहेगा। तो ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। मैं आपको इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज बता रहा हूं बस। ऐसी an = n, n बढ़ेगा तो an बढ़ेगा, तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। एक होगा -1 की पावर n1 लिखा तो -1 हो गया, n2 +1 हो गया। तो कभी इत्थो जा रहा है कभी वो इत्थे जा रहा है, नहीं एक साइड इसका डायरेक्शन खराब हो गया ना, तो दिस इज नॉट मोनोटोनिक, ये मोनोटोनिक नहीं है। ठीक है, आप खुद सोचो, आप प्रोडक्शन फंक्शन में चीजों को बढ़ाते जा रहे हो, एक लेबर आती, प्रोडक्शन फंक्शन बढ़ रहा है, दूसरे से कम हो रहा है, तीसरे बढ़ रहा है, चौथे से कम हो रहा है, ये थोड़ा मोनोटोनिक होगा। मोनोटोनिक का मतलब वन साइड ओनली। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज है। ठीक है, मोनोटोनिक का मतलब या तो इंक्रीजिंग होगी या डिक्रीज। अच्छा, डिक्रीजिंग का तो कोई केस बनता नहीं है क्योंकि हमारा इकोनॉमिक्स है, तो वो इंक्रीजिंग ही होगा। राइट, तो जैसे मैंने आपको रियल एनालिसिस एग्जांपल दिया था, बाकी रियल एनालिसिस आपको सुधीर सर पढ़ाएंगे, बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, तो वो एक बार आप लोग देख लेना, जो वो एक अलग चीज है। ठीक है, यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई होंगी। वो क्वेश्चन आपने लिख लिया, क्वेश्चन का आंसर यही है और कुछ नहीं है। ठीक है।